ओके, एट्थ क्लास नेक्स्ट आपकी 20th मई की डायरी में चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके ये वाले टेस्ट में एमसीक्यूज में आपके नेक्स्ट टेस्ट में इंक्लूड कर दूंगी। सबसे फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिड्स। आपने डेफिनेशन और साथ इसके एग्जांपल्स भी देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। दोनों का इनका डिफरेंस क्या है, उनमें डेफिनेशन का और इसके अलावा एग्जांपल्स इसमें भी आएंगी। नेक्स्ट है राइट सोर्सेज ऑफ लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन तीनों एसिड्स के आपने सिर्फ सोर्सेज बताने कि हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड्स ऑन नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो एसिड्स का उन पर क्या इफेक्ट है, किस तरह से उनको चेंज करते हैं, उनका कलर वो आपने बताना है। नेक्स्ट है राइट एनी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स आपके दो रिएक्शन बुक में दिए गए हैं, दोनों में से आपने जो भी करना होगा उसमें से कोई भी एक रिएक्शन आपने लिखना है इसके आंसर में। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन आपकी बुक में दिया गया है, वो आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये डिफरेंस आपको अलग से बताया गया है, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में भी शायद ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आपने डिफरेंस कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 राइट सम यूजेस ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, उसके आपने यूजेस लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 और 4 यूजेस बहुत होंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड अल्कलीज। अल्कलीज और बेसिस का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ सम कॉमन अल्कलीज। नेम भी और साथ साथ आपने उनके जो रिस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं वो भी आपने इसमें लिखने हैं। हाउ बेसिस अफेक्ट्स द इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स आपको पता है कौन कौन से हैं, 3 तरह के इंडिकेटर्स आपकी बुक में बताए गए हैं, तो उनका बेसिस का उन पर क्या इफेक्ट होता है वो आपने बताना है। राइट सम यूजेस ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम भी आपको पता है कौन से अल्कली को कहते हैं, आपने उसके यूजेस लिखने हैं। नेक्स्ट है हाउ अ सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, शो बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के साथ भी, इसके अलावा अपनी थ्योरी में भी बताना है कि जो सॉल्ट है वो किस तरह से बनता है। नेक्स्ट है राइट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, फिजिकल स्टेट और सॉल्युबिलिटी। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में होगा, आपने देख लेना है क्या इसके आंसर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। अब फील्ड ऑफ हेल्थ में एज मेडिसिन या कोई भी डिजीज़ है जिसको क्योर करने में सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, ये भी आपकी बुक में मेंशन किया गया है, वो इसके आंसर में आएगा। नेक्स्ट है हाउ पीएच इज़ अफेक्टेड बाय एडिंग एन एसिड टू अ न्यूट्रल सोल्यूशन। जब हम न्यूट्रल सोल्यूशन में पीएच एसिड ऐड करते हैं तो उसकी पीएच किस तरह से इफेक्ट होती है वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 ड्रॉ पीएच स्केल शोइंग द वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच स्केल आपकी बुक में बना हुआ है, उस पर वैल्यूज़ भी बताई गई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली, वो सारी वैल्यूज़ के साथ आपने पीएच स्केल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है राइट पीएच वैल्यूज़ ऑफ विनेगर, एसिड रेन एंड प्योर वाटर। ये भी पीएच वैल्यूज़ बहुत सारी आपकी बुक में से, मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक बताई थी जो आपने याद करनी थी, उसी में से है ये भी। नेक्स्ट है हाउ पीएच मीटर वर्क्स। ये भी आपकी बुक में बताया गया है कि पीएच मीटर किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है डिफाइन इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल्स। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन और साथ काफ़ी नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, इसके अलावा दूसरे इंडिकेटर्स भी आपकी बुक में 4 और 5 इंडिकेटर्स बताए गए हैं, आपने वो एग्जांपल्स दे देनी है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम बेसिस। दोनों का डिफरेंस लिखना है। आपको जब लेक्चर रिवीजन की गई थी चैप्टर नंबर 6 की, तब मैंने इस डिफरेंस इनका आपको बताया था, लाइन लगा के आपको पता है डिफरेंस लिखते हैं, तो वो वाला इसका आंसर आएगा। जितने भी डिफरेंसेस उसमें बनते हैं वो आपके लिख देने हैं आपने। नेक्स्ट एक्सप्लेन पीएच एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम विद डायग्राम। ये भी जब आपको लेक्चर बुक में आपका डायग्राम नहीं बनी हुई है, जब आपको लेक्चर दिया गया था तो उसमें डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आपने उस डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है कि पीएच किस तरह से वैल्यू उसकी चेंज होती है, रेंज। नेक्स्ट है राइट सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। अब आपकी बुक में सॉल्ट्स के काफ़ी सारे यूजेस लिखे हुए हैं इन आर डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो वो सारी, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो आपने 7 और 8 यूजेस कलेक्टिव उनमें से चूज़ करके कोई से भी लिख देने हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसे आप सॉल्व कर लें और घर में बेशक किसी बड़े को चेक करवा लें या खुद से चेक कर लें, देख लें, ठीक है। तो आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपको कितनी समझ में आई है, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप उसे क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।